अक्सर सबसे बड़ा माली फ्रॉड वहीं होता है जहां किसी को शक भी नहीं होता। आज हम एक ऐसी ही स्कीम पर बात करने वाले हैं जिसे लैपिंग स्कीम कहा जाता है। ये एक ऐसा धोखा है जो अक्सर नज़रों से ओझल रहता है, लेकिन अगर इसके इशारों को पहचान लिया जाए तो बहुत बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। अच्छा, तो ये लैपिंग है क्या? सबसे आसान ज़बान में समझे तो ये वही एक की टोपी दूसरे के सर पहनाने वाला मामला है। मतलब धोखाबाज एक कस्टमर की पेमेंट चोरी करता है और फिर उस चोरी को छुपाने के लिए दूसरे कस्टमर की पेमेंट इस्तेमाल करता है। और ये एक ऐसा चक्कर है जो कभी ख़त्म नहीं होता है। आइए देखते हैं कि ये काम करता कैसे है। सबसे पहले फ्रॉड करने वाला कस्टमर ए की पेमेंट चुरा लेता है। अब जाहिर है कस्टमर ए का अकाउंट तो बकाया दिखाएगा, तो इसे छुपाने के लिए जब कस्टमर बी पेमेंट करता है तो उसकी रकम कस्टमर ए के अकाउंट में डाल दी जाती है। मसला हल हुआ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब कस्टमर बी का बैलेंस खराब हो गया है। फिर यही खेल कस्टमर सी की पेमेंट के साथ दोहराया जाता है और ये सिलसिला बस चलता ही रहता है। तो असल मसला क्या है? मसला ये है कि ये धोखा यहीं नहीं रुकता। इसे छुपाने के लिए मुसलसल बड़े से बड़े धोखे की ज़रूरत पड़ती है। इसे कहते हैं गुब्बारे का असर। जैसे गुब्बारे में हवा भरते जाएं तो वो बड़ा होता जाता है, बिल्कुल उसी तरह चोरी की रकम भी बढ़ती ही चली जाती है। और शुरुआत अक्सर बहुत मासूम सी रकम से होती है। फ़र्ज़ करें सिर्फ $500। पहली नज़र में ये कोई बड़ी रकम नहीं लगती। शायद फ्रॉड करने वाला सोचता है कि मैं इसे अगले महीने वापस कर दूंगा, लेकिन कहानी यहीं से बिगड़ना शुरू होती है। लेकिन वो $500 वापस करना इतना आसान नहीं होता। अब इस पहली चोरी को छुपाने के लिए एक बड़ी रकम की ज़रूरत पड़ती है और देखते ही देखते बात $500 से निकलकर $2500 तक पहुंच जाती है। अब ये सिर्फ एक छोटी गलती नहीं रही, बल्कि एक हकीकी मसला बन चुका है। और ये गुब्बारा फूलता ही रहता है। $2500 को छुपाने के लिए उससे भी बड़ी रकम चाहिए और आखिरकार ये रकम $15,000 या इससे भी कहीं ज़्यादा हो सकती है। इस मुकाम पर यह स्कैम इतनी बड़ी और पेचीदा हो जाती है कि इसे संभालना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। मतलब गुब्बारा अब फटने के बिल्कुल करीब है। जब ये गुब्बारा फटने के करीब होता है, तभी इस स्कीम में दरारें नजर आना शुरू होती हैं। यही वो वक्त है जब बाहर से कुछ ऐसे इशारे मिलने लगते हैं, कुछ रेड फ्लैग्स, जिनसे पता चलता है कि अंदर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। आइए देखते हैं कि ये इशारे क्या हैं। सबसे पहला और सबसे वाज़े इशारा आता है सीधा कस्टमर्स की तरफ से। चूँकि उनकी पेमेंट्स दूसरे अकाउंट्स को भरने के लिए इस्तेमाल हो रही होती हैं, इसलिए उनके अपने अकाउंट्स में पेमेंट पोस्ट होने में बहुत देर हो जाती है। और फिर ऐसी शिकायतें सुनने को मिलती हैं जो किसी भी बिजनेस के लिए एक डरावना ख्वाब है। तो पहला बड़ा खतरे का इशारा या रेड फ्लैग यही है। अगर कस्टमर्स बार बार ये शिकायत कर रहे हैं कि उनके चेक कैश होने के बावजूद उनके अकाउंट्स में पेमेंट नज़र नहीं आ रही, तो ये एक बहुत संगीन मामला है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब एक और बैरूनी इशारा देखते हैं जो बहुत दिलचस्प है। कंपनी के अकाउंट्स में पैसे वसूल करने का जो औसत वक्त है वो बढ़ने लगता है। इस चार्ट में साफ नजर आ रहा है, जहां आमतौर पर पैसे 30 दिन में आ जाने चाहिए, वहां अब 60 दिन या इससे भी ज्यादा लग रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। ये स्कीम सिर्फ कंपनी के खातों पर ही दबाव नहीं डालते, बल्कि जरा इस शख्स के बारे में सोचें जो ये सब कुछ चला रहा है। इस पर कितना ज़हनी और अमली दबाव होगा, और ये दबाव उसके रवैये में साफ नजर आने लगता है। यहाँ देखें, एक तरफ है एक आम मुलाजिम जो 9 से 5 काम करता है, अपनी छुट्टियां लेता है और वक्त पर घर जाता है, और दूसरी तरफ है एक मुमकिना धोखाबाज जिसे इस पेचीदा जाल को संभालने के लिए दफ्तर में देर तक रुकना पड़ता है। वो कभी लंबी छुट्टी नहीं ले सकता और वो हरगिज नहीं चाहेगा कि कोई और उसके काम में हाथ बटाए। तो दूसरा बड़ा रेड फ्लैग, वो मुलाजिम जो कभी छुट्टी नहीं लेता, खासतौर पर लंबी छुट्टियां। ऐसा क्यों है? सोचें जरा, अगर वो चंद दिन के लिए भी गया तो कोई और उसकी जगह काम करेगा और बस सारा खेल खत्म, स्कीम फौरन पकड़ी जाएगी। और तीसरा इशारा, बहुत ज्यादा काम के घंटे। देखें, ये लैपिंग स्कीम वक्त के साथ इतनी पेचीदा हो जाती है, किसकी पेमेंट कहाँ लगानी है, किसका अकाउंट कितना पुराना है, ये सब याद रखना और मैनेज करना एक फुल टाइम जॉब से भी बड़ा काम है। इसीलिए वो शख्स अक्सर दफ्तर में देर तक इन उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाता पाया जाता है। अब इतनी सारी पेचीदगी को संभालने के लिए इस शख्स को रिकॉर्ड तो रखना पड़ता है ना?
लेकिन वो ये सब कंपनी की ऑफिशियल किताबों में तो नहीं लिख सकता। तो वो क्या करता है? वो अक्सर अपने पास एक अलग खुफिया खाता रखता है, एक दूसरी सेट ऑफ बुक्स जहां असल सच लिखा होता है, और ये सबूत का एक बहुत अहम टुकड़ा साबित हो सकता है। तो आइए इन तमाम इशारों को एक साथ जोड़ कर देखते हैं। कस्टमर्स की शिकायत कि इनकी पेमेंट्स देर से पोस्ट हो रही हैं, काबिल वसूल रकूम में गैर मामूली इजाफा, एक मुलाजिम जो बहुत ज़्यादा ओवरटाइम करता है, वही मुलाजिम जो कभी लंबी छुट्टियां नहीं लेता, और आखिर में इस बात का इम्कान कि वो किताबों का एक खुफिया सेट भी रखता है। याद रखने वाली बात यह है कि इनमें से कोई एक इशारा शायद बस जाते खुद कुछ साबित ना करे। लोग देर तक काम करते हैं, छुट्टियां भी कैंसिल कर देते हैं, लेकिन जब ये तमाम इशारे मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं तो वो एक बहुत मुख्तलिफ कहानी सुनाते हैं। सवाल ये है कि आपकी किताबें कौन सी कहानी सुना रही हैं?